जनता पार्टी को वोट नहीं देता है मुसलमान। सारी योजनाओं का फायदा लेगा इस सरकार में, लेकिन मुसलमान वोट नहीं देता है, ये सच्चाई है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी गर्दन काट के भी रख देगी तो मुसलमान वोट नहीं देगा। लेकिन जी के रहमो करम पे मुख्यमंत्री बन गए थे अखिलेश, लेकिन अब उनकी हैसियत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा कभी मुख्यमंत्री वो अपने दम पे बन पाए। 2014 का चुनाव हो गया, ये हताशा में देखिए अपनी जो भाषा की मर्यादा ये भी खो दे रहे हैं। तुम पे आ गए हैं, ये गुंडे अपराधी के लोग हैं, इनको ये पता चल जाए जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझा देंगे, 5 मिनट नहीं लगेगा। तो खाली सपा के साथ में ये वो यादव है जो अपने आप को बोलता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं यादव हूँ, या हिंदू नहीं हूँ, यादव हूँ। मानते हैं यादव, मानते हैं कि नहीं मोहन यादव जी? इन्होंने हिंदू समाज को कलंकित कर दिया है, पूरे हिंदू बोले नहीं समाज रहे, को। इनके मुंह में दही जम गई। जब पूछ रहा हूँ कि मोहन यादव जी को यादव मानते हैं तो बोल ही नहीं रहे, मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। भारतीय जनता पार्टी के अमेठी से विधायक साहब सुरेश पासी जी, उनको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। उन्होंने बयान दिया कि हम उनके घर हाथ जोड़ने नहीं जाएंगे, वो न जाते हैं। अब क्यों नहीं जाते हैं? हो सकता है उनको लगता है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को या उनको विधायक जी को वोट नहीं देता। इसके बाद सियासत गरमाई, ऐसे गरमाई कि क्या भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास कहने वाली पार्टी के विधायकों को वास्तव में मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए ये भी हम बात करेंगे जनता से, और चाहिए तो क्यों चाहिए। सरकार तो कह रही है कि सारी योजनाओं का लाभ तो हम चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सबके लिए बराबर कर रहे हैं, क्योंकि 27 में चुनाव आ रहा है। तो जब तक हिंदू मुसलमान जातियों की बात हो ना, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे, ये क्या जरूरत पड़ गई? पासी साहब को हिंदू नेता, बड़ा हिंदू नेता बनने की चाहत रख गई थी क्या? सबसे पहले मैं इन यादव जी से कहना चाहूंगा, इन्होंने अभी कहा कि बहुत मक्कार पार्टी हो गई भारतीय जनता पार्टी। अरे जिनके खून में ही मक्कारी गई समाजवादियों के, उनके मुंह से मक्कारी की बात अच्छी नहीं लगती है। जहां तक की बात है मुसलमान वोट की, देखिए हम सब ईमानदारी से मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है मुसलमान। सारी योजनाओं का फायदा लेगा इस सरकार में, लेकिन मुसलमान वोट नहीं देता है, ये सच्चाई है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी गर्दन काट के भी रख देगी तो मुसलमान वोट नहीं देगा। लेकिन अभी जो बड़े बड़े जुमलेबाजी यहाँ मुसलमानों की बात कर रहे थे, उनसे पूछिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर मुसलमान भाई देखें तो जगह मुझे बताएंगे भी कि अगर मुसलमान ने तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, ये सच्चाई है। 75-76 साल देश को आजादी के हो गए, लेकिन जिस भी पार्टी को, कांग्रेस को मुसलमानों ने वोट दिया, समाजवादी पार्टी को वोट दिया, तो आज इन लिटरेसी के मामले में मुसलमान आज अनपढ़ सबसे ज्यादा देश में क्यों है? एक बात, आज सबसे ज्यादा अगर पंचर बनाने पे मजबूर है तो मुसलमान समाज है। मैं यही पूछना चाहता हूँ मुसलमानों से कि आप कब तक धर्म के नाम पर बटोगे? आप भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कीजिए। आज आप सबका साथ सबका विकास, जितनी भी योजनाएं आ गई हैं, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे रोजगार से जुड़ा मसला हो, चाहे आप देखिए कि आवास देने का मसला हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना के तहत हो, किसी के साथ भेदभाव होगा है क्या? लेकिन मेरा कहना यह है, जिन लोगों ने सदैव जातियों का बंधनों को बांधने का काम किया, एक जाति एक समुदाय को फायदा दिया, आज कहीं ना कहीं मुसलमान कहता है कि मैं डरा हुआ हूं। आज मुझे आप पूछिए, आज लोकतांत्रिक देश के अंदर, दिल्ली के अंदर अभी आपने देखा पत्थरबाजी हुई। इस उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए, जब आप एनआरसी सीए आया कैसे पत्थरबाजी हुई थी। तो लगातार अगर यहाँ पे योगी जी इतने ही मुसलमानों के विरोधी होते तो इन सबको कब का ये रसातंग भेज देते, लेकिन नहीं, उन्होंने कहीं ना कहीं परेशान क्यों भैया, तुम्हारे चक्कर तुम नहीं जवाब दे पाओगे, है ना। ये जो मुसलमानों को बढ़ाने का काम किया है, आज उनके पेट में था। देखिए, समाजवादी की साइकिल की पंचर हो चुकी है 2014 से। मैं फिर कहता हूँ, हर बात कहता हूँ, पिताजी के रहमो करम पे मुख्यमंत्री बन गए थे अखिलेश, लेकिन अब उनकी हैसियत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा कभी मुख्यमंत्री वो अपने दम पे बन पाए। 2014 का चुनाव हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 22 हो गया, 24 हो गया। इनको, इनके कार्यकर्ताओं को झगड़ने दीजिए। वो अभी 2027 आएगी, 2027 में आएंगे तो कहेंगे जब 27 में सरकार नहीं बनेगी, कहेगी 2029 में अखिलेश जी प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री देखिए भाई साहब अभी बोल रहे थे, भाई साहब को शायद जानकारी का अभाव है। भाई साहब अभी बताए थे मुसलमान को ये दिया हमने, वो किया, ये तीर मारे, ये किया। ये राजी खुशी थोड़ी कर रहे हैं, इनको बाध्य किया जा रहा है। संविधान बाध्य करता है कि आप स्वास्थ्य सेवा
और जितनी भी मूलभूत की चीजें हैं आप दोगे, मजबूरी है आपकी देना, चाहे लॉकडाउन जैसी चीजें हो चाहे जैसी हो। ये क्या आपको क्या लगता है कॉलोनी जानबूझ के मुसलमानों को दे रहे हैं? संख्या काटी तो जा सकती है, संख्या कम की जा सकती है, संख्या ये तो संविधान में नहीं लिखा है बिल्कुल कि आप बढ़ाइए या घटाइए, वो तो अपने हिसाब से काट बढ़ा तो सकते क्या हैं। आपको क्या लगता है हिंदू से ज्यादा मुसलमान पा जाता है? हाँ। आपको ऐसा लगता है? जैसे जितनी संख्या उस हिसाब से मिलेगा। केवल मुस्लिम को राशन के अलावा आप बताइए किसी भी चीज में हिंदू से ज्यादा मिला हो, हिंदू से ज्यादा मिला हो, बताइए ना, लाइए लिस्ट। ये देखिए, आप उठा के आंकड़े उठा लीजिए, इनको ये हमें जानकारी का अभाव का, अगर नए नए आए हैं मुझे लग रहा है कितनी जानकारी, अभी मैं आंकड़े के साथ बात कर लूंगा, एक आंकड़ा नहीं बता पाएंगे। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, आज जिस प्रकार से जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, मुसलमान हर जगह भीड़ लगाए खड़ा हुआ है, हर जगह उसको योजनाओं का फायदा मिल रहा है। हिंदू एक बार बचता है कि मुझे वहां जाकर योजनाएं ना लेनी पड़े, लेकिन मुसलमान समाज जाता, ये कोई एहसान नहीं है सरकार का, उनका अधिकार है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये वो लोग कहाँ पूछ रहे हैं, ये वो लोग का पूछ रहे हैं जिन लोगों ने एक जाति और एक समुदाय को, चाहे जब आप रोजगार देने का मामला आया तो आपने देखा हाईकोर्ट ने रोक लगाया, जब एक ही जाति के लोगों को नौकरी देने का काम किया था। ये जाति की बात, इन लोगों ने सिर्फ एक जाति को बढ़ाने का काम किया है। ये दलित, शोषित, पिछड़े, अगड़े सबका अधिकार मारे गए और एक जाति एक समुदाय को दे गए। आप मुझे बताइए, अभी आवास की बात कर रहे थे, जिस जगह अभी लखनऊ के अंदर आवास बने, वो किस अपराधी ने जमीन कब्जियाई थी? किसकी जमीन थी? वो मुख्तार और अतीक की जमीन को छूटे मिला के गरीबों को मकान दिया, दलितों को मकान दिया। इनकी हैसियत थी, इनकी हैसियत थी। भैया रेट बता दिए, रेट तो खोलिए, कितने में दे भाई, रहे हैं? कितने में दे रहे हैं? क्या फ्री दे रहे हैं? पैसा जमा कराया जा रहा है, 10-10 लाख रुपए वसूल किया जा रहा है। पैसा नहीं तो क्या हराम का बटका है क्या? सरकार, अरे सरकार क्या हराम लोगे? क्या प्लाटिंग करो, प्लाटिंग हराम की खाई है, उनको हराम की चाहिए। जिन्होंने भाई सरकार बना रही है, पैसा लग रहा है तो पैसा तो ले, तो प्लाटिंग करो ना। ये प्लाटिंग मुफ्त करो। का है। अरे यार आप लिखते हो बड़ा मुफ्त कॉलोनी, ये आज दलितों को मकान मिल गए तो इन समाजवादियों के पेट में दर्द है। बसपाई है। अरे तो बसपा, देखिए बसपा का तो वजूद ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा मायावती जी से इनको सीखना चाहिए, उनके कार्यकर्ता हैं। मायावती जी आज इतना समय हो गया जहां पर जो भी कमियां होती है उसको उजागर करती, लेकिन उन्होंने भी जो भी ये आवास बने इसकी तारीफ की है, इनको पता ही नहीं है। और ये प्लाटिंग की बात कर रहे हैं, अरे बहन जी से आप सीखिए, पहले आप आपकी सरकार, अरे आपकी सरकार पहले बहन जी से सीखे और ये सीखे कि फ्री कॉलोनी कैसे बांटी जाती है। अरे यार प्लाटिंग करते तुम लोग जो है जमीनें लेकर के छीन करके प्लाट बना के बेच रहे हो। अरे जब सरकार बदलेगी, जब जांच होगी तब खुल के आएगा सरकार बदलेगी। देखिए सपना देखने का अधिकार सबको है, ये भी देखेंगे। और ये तुम ये हताशा में देखिए अपनी जो भाषा की मर्यादा ये भी खो दे रहे हैं, तुम पे आ गए हैं। ये गुंडे अपराधी के लोग हैं, इनको ये पता चल जाए जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझा देंगे, 5 मिनट नहीं लगेगा। ठीक है, इतनी हैसियत में रह के बात की जाए तो बेहतर होगा। यादव जी बताइए, आपकी सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। वो तो 2027 में 227 सीटें जीते। 2027 में भारतीय जनता पार्टी में जितने यादव है वो सब असली यादव है, ये नकली यादव है, ये नकली यादव है। समाजवादी में यादव है ही नहीं। पहली बात तो अभी हमने देखा, सुनिए, अभी 10 में 8 यादव भाजपा में है, तो इनके पास तो केवल मुसलमान बचा। मुसलमान के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इन लोगों से। बीजेपी कर ले जाओ मुसलमान हो, हम लोग लोकतंत्र के हित हैं। विधायक जी कर रहे ले जाओ मुसलमान। मुस्लिम भी बसपा में आ रहा है, मुस्लिम भी बसपा में आ रहा है। सुनिए, नहीं देखिए मैं इतना कहूंगा, देखिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि मायावती जी ने मुस्लिमों को एकजुट किया था, उनके लिए काम किया था। मुलायम सिंह यादव ने सिर्फ ठगी करने का काम किया था, अखिलेश यादव ने मुसलमानों के साथ ठगी करने का काम किया था। मैं मायावती जी की तारीफ इस बात पे जरूर करूंगा कि मुसलमानों को उन्होंने बना के रखा था, उन्होंने बनाया था। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, ये यादव जी से पूछिए, इनके अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूछे थे हमारे पहली SIR पे घर घर जा रहे हैं, ये तो इनकी नौकरी नहीं बची है, ये कार्यकर्ता यहाँ बैठ के डिबेट कर रहे हैं। इनसे पूछिए। भाई साहब ने भी एक शब्द कहा था, बहुत बढ़िया, में अच्छा लगा था कि
पिताजी की विरासत में जो मुख्यमंत्री एक बार बन गया, हाँ। वो वास्तव में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। हाँ। और रही बात बहन जी की टक्कर लेने की, हाँ। उनकी तो हैसियत नहीं है, अब उनसे बढ़ के बहन जी आने वाली है। और मुख्यमंत्री सुनिए, हाँ। जब यादव ही भाजपा में चला जाएगा तो यादव जी का अपने परिवार के 5 लोग को लड़ा के जिंदे सदन बनेंगे। अब देखिए, जिन्हें बड़ी पार्टी बन के उभरेंगे, बसपा बड़ी पार्टी बन के उभरेगी इस बार। अभी आप ये आप सवाल तो सुनिए, 10 यादव सुनिए से सवाल तो सुनिए। ये जो है भाजपा कह रही, भाजपा के विधायक कह रहे हैं मुसलमान ले जाओ, हमको नहीं चाहिए वोट। सपा के पास यादव कह रहे हैं हम बीजेपी में जा रहे हैं, इनके पास 2% बचे। या बसपा वाले खड़े करें मुसलमान तो हमारे हो गए, दलित तो हमारे हो गए, तो बचे का इनके पास? ये काहे पीड़िए नारा लगा रहे हैं? ये फर्जी बोल रहे हैं। हाँ। बसपा मुसलमान नहीं जाएगा ना सपम जाएगा, हाँ। वो जा रहा ओवैसी के साथ में। मुसलमान पूरा ओवैसी के साथ चला गया। इनका सबका देखो, बसपा को भी देख लिया मुसलमान, इधर देखिए, मुसलमान बसपा को भी देख लिया, हाँ। मुसलमान सपा को भी देख लिया। हाँ। मुसलमान हाँ। से मेरी बात होती है, हाँ। मेरे कई दोस्त भी हैं, चाय भी पीते हैं साथ साथ में चाय पीते। वो लोग बोलते हैं कि भैया सबको देखा बार बार, ओवैसी को देखेंगे अब की बार। एक बार हाँ, इस बार ओवैसी को। हाँ। ओवैसी अगर आ गया ना, असली शेर देखो, असली शेर ओवैसी है। हाँ। ये सपा वाले रिसाएंगे। हाँ। ओवैसी ने कहा था पाकिस्तान पे आक्रमण करो, हाँ। ओवैसी ने कहा बांग्लादेश को फूंक दो। हाँ। अभी जल्दी का वीडियो है, कहा भाई ओवैसी दमदार है। हाँ। देखो भैया, रिसियाओ ना और ये भैया, नामदार है, ये नामदार है, फर्जी ये यादव नामदार है। ये फर्जी यादव है। हाँ। अगर देखो 10 यादव थे, हाँ। 10 यादव में संख्या बल अभी देखा आपके हाँ, अभी देखा सामने, मैंने। 10 में 1 यादव खाली सपा के साथ में। ये वो यादव है जो अपने आप को बोलता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, हाँ, मैं यादव हूँ, ये हिंदू नहीं हूँ, यादव हूँ। और मोहन यादव जी को पूरा- मुख्यमंत्री यादव नहीं मानते। पूरा- मोहन यादव जी को यादव नहीं मानते हैं, यादव मानते हैं, यादव मानते हैं नहीं मोहन यादव जी को। इन्होंने हिंदू समाज को कलंकित कर दिया है, पूरे हिंदू बोले नहीं समाज रहे, में। इनके मुंह में दही जम गई। जब पूछ रहा हूँ कि मोहन यादव जी को यादव मानते हैं तो बोल ही नहीं रहे। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मोहन यादव को यादव मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मोहन यादव जो है, यादव जरूर है, लेकिन वो भाजपा ही है, बस यही जानते ये हैं। अखिलेश जी का वास्तविक यादव हैं हाँ, वास्तविक यादव। और इनसे पूछा जाए हाँ, इधर आइए। तो ये अहीर हैं। अहीर है, वो यादव है, अहीर है। मैं सत्यता के साथ इस चीज का प्रमाण दे सकता हूँ कि आप जो है ना, जब बच्चे की नौकरी लगे उससे पहले फार्म भरोगे तो ओबीसी, और जैसे ही यादव लिख दिया तो वो आता है जनरल में। वो मोहन यादव वाली बात बोल रहे हो। मध्य प्रदेश की तरफ मन जाओ। जय श्री राम। बहुत सही भाई, ठीक है, बहुत मैं सही wind up ऊंची कर रहा बात हूं, बोले, जल्दी बताइए। बहुत सही बात इनको बोले हैं। हर जगह- फर्जी यादव लोग जो हैं वो अखिलेश जी के साथ में हैं, साथ हैं। अखिलेश जी के साथ में। लेकिन जो असली यादव हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अभी यहाँ असली यादव कहीं कहाँ से 37 सीट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बीजेपी के साथ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बीजेपी के साथ है। ये नारा कहाँ से लिख के ला रहे हैं भाई? स्क्रिप्ट क्यों लिख रहे हैं? ये यही लिखा है, यही मिला है। नहीं, इन लोग गलत बोल दिए, ये गलत बोल दिए। आज आप लोग यादव जी को अकेले छोड़ दिए भाई। कभी भी यादव जी- हिंदू नहीं जीत पाएंगे ये लोग जो है। हिंदू सिख ईसाई केवल भाजपा के साथ में, मुसलमान कोई भाजपा के साथ नहीं है। हम दावे के साथ बैठे हैं। इधर मुसलमान अगर भाजपा के साथ नहीं तो दमाद चाय बना के बैठे, दमाद चाय बना के बैठे हैं। भाजपा वाले बताएंगे। एक चीज सुन, एक मिनट दमाद बना के बैठा लेंगे। एक मिनट दमाद मुस्लिम चाहिए। गर्व से कहता हम अहीर हैं। सुनिए, हम कहते हैं गर्व से कि हम यादव भैया, अरे अहीर होते हाँ हुए ठीक आप है, यादव ठीक है। क्यों आप बोलते हो? एक चीज आप बताइए, भाई, ये दूसरे का बताइए। ये लोग हमेशा डिबेट को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पे ही क्यों ले जाते हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है दर्शकों, हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में चुनाव आया है तो अब तो जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, संविधान पर सब कुछ याद आ जाएगा नेताओं को। अब नेताओं को ये भी लगने लगा कि ये तो वोट देते नहीं तो हम पहले बयानबाजी करके बड़का नेता बन जाए। अब आने वाला समय 2027 बता देगा कि किसको किसको वोट चाहिए, किसको किसका वोट नहीं चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।